एक ही डाउट था कि अगर हम आज से तैयारी स्टार्ट करें तो क्या हम CUET में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। टेंशन मत लो, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए है। आपके बोर्ड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे आपके कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता। 60 मिनट्स के अंदर आपको अपना पेपर खत्म करना होता है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। कौन कौन से सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो इस एग्जाम के लिए, तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि इस एग्जाम में क्या होता है। हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी। वेलकम टू दृष्टि CUET। और कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए। तो आप में से काफी सारे बच्चों ने रीच आउट करा और सबका एक ही डाउट था कि अगर हम आज से तैयारी स्टार्ट करें तो क्या हम CUET में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आगे आने वाले 8 मंथ्स के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए ताकि हम बोर्ड एग्जाम में तो टॉप करें ही, पर साथ ही साथ CUET को भी बैलेंस कर पाए। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके दिमाग में यही डाउट है तो टेंशन मत लो, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए है। विदाउट एनी डिले जल्दी से समझते हैं कि आगे आने वाले 8 मंथ्स में आपको CUET की तैयारी कैसे करनी चाहिए। पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहली बार CUET के बारे में सुन रहे होंगे, तो CUET के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम तो दोगे ही, पर आपके बोर्ड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे आपके कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता। बोर्ड एग्जाम के बाद आपको एक और एग्जाम देना होता है जिसे हम कहते हैं CUET। ठीक है, इस एग्जाम को NTA कंडक्ट कराती है और ये एक नेशनल लेवल टेस्ट होता है। और इस एग्जाम के थ्रू अगर मैं आपकी बात करूं तो आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, या फिर CUET PG एग्जाम्स होते हैं जिसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन ले सकते हो। बहुत सारे सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इस एग्जाम के अंडर कवर्ड होती हैं। तो आप जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो CUET में, आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। 60 मिनट्स के अंदर आपको अपना पेपर खत्म करना होता है। और ये आपके बाकी नॉर्मल एग्जाम्स की तरह नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिस वजह से यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो MCQ बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर आप गलत आंसर दोगे तो -1 नेगेटिव मार्किंग होगा, और अगर आप एक क्वेश्चन राइट आंसर करते हो तो आपको +5 मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो इस एग्जाम के लिए? तो 3 सेक्शंस होते हैं बच्चों इस एग्जाम के। पहले सेक्शन में आता है लैंग्वेज, इसमें आप अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। सेक्शन 2 को हम कहते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स। डोमेन सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या फिर साइंस स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, ये सब हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा एक गैट आपका सब्जेक्ट रहता है, जनरल टेस्ट टाइप सब्जेक्ट रहता है, जिसमें रीजनिंग, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड ये सब आ जाता है। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि इस एग्जाम में क्या होता है। तो अब हम ये समझते हैं कि आगे आने वाले महीनों में आपको किस तरीके से CUET को टैकल करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हालांकि मैंने आप लोगों के लिए 9 मंथ्स की स्ट्रैटेजी बता दी है, पर मेरा ये मानना है कि इनमें से कोई 1 महीना तो आपका वेस्ट ही हो जाएगा, है ना। जैसे नवंबर आपका हो सकता है कि शादियां या फंक्शंस या फेस्टिवल अटेंड करने में नवंबर आधा निकल जाए। फरवरी में आप बोर्ड एग्जाम के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे तो आप CUET को ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, इसीलिए मैंने आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा लेकर बता दिया। चलो, तो जो पहला फेज है हमारी तैयारी का वो है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में। इन 3 महीनों में आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए? आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। तो CUET का जो एग्जाम है उसका सिलेबस है क्लास 12th का सिलेबस, प्योर NCERT। तो NCERT को अच्छे से कवर करो। नोट्स आप इस टाइम पे बनाओ, क्योंकि अक्टूबर के बाद नवंबर में आप बहुत बिजी हो जाओगे, प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीने में आपको सिलेबस खत्म करने की कोशिश करनी है, सारे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। NCERT लाइन बाय लाइन, हर एक सोर्स, हर एक बॉक्स डिटेल में कवर करो और शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो। ठीक है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में आपका ये टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इस टाइम पे आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको प्री बोर्ड के साथ साथ
CUET की तैयारी को बैलेंस करना होगा इस टाइम पीरियड में। अब अक्टूबर एंड तक आपका सिलेबस खत्म हो गया, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मैक्स टू मैक्स नवंबर एंड तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद भर भर के मॉक टेस्ट दो, देखो कि जो पढ़ा है क्या वो सही में टेस्ट में सॉल्व हो भी पा रहा है या नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, बोर्ड एग्जाम के भी और CUET के भी। देखो कि पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, क्या आप उन क्वेश्चंस को संभाल पा रहे हो। आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल का एग्जाम होता है CUET। और ये वही टाइम है जब आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ा पाओ। स्पीड क्यों बढ़ानी है बच्चों? आपको 1 घंटे के अंदर एग्जाम देना है CUET में। सुनने में इजी लग रहा है, वहां पे एग्जाम में जब आपके ऊपर इतना प्रेशर डलता है तो वो इतनी जल्दी हो नहीं पाता। तो कोशिश करो आप अपनी स्पीड बढ़ाओ और एक्यूरेसी बढ़ाओ। जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो वो सही होने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में नहीं फंसना हमें। तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी में हमें इन चीजों के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट है फरवरी, मार्च और अप्रैल। ये आपका बोर्ड एग्जाम का भी टाइम है ना। मार्च एंड तक ह्यूमैनिटीज वालों का एग्जाम चलता है जनरली, पिछले 2-3 साल से ऐसा ही हो रहा है। तो ये आपका फाइनल रिवीजन का टाइम है ना। एक लास्ट रिवीजन करो, अपने नोट्स को उठाओ, हमारे वन शॉट्स देखो, मैराथन देखो, एक फाइनल रिवीजन करो। बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ो पर CUET को भी बैलेंस करो। और ये वो टाइम है जब आपको बैठ के सोचना है कि पूरे साल में किन किन टॉपिक्स में फंस रहा था, किस टाइप के क्वेश्चंस मेरे से नहीं हुए, कहां पे मैंने ज्यादा गलतियां करी, और अपनी गलतियों के ऊपर आप इन 3 महीनों में काम करोगे। क्योंकि इन महीनों में आप गलतियां कर सकते हो, पर यहाँ एग्जाम में जाकर गलती करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम आराम से बैठकर अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे मार्च, अप्रैल में, और ये मेक श्योर करेंगे कि हम उन गलतियों को एग्जाम में रिपीट करके ना आए। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। मैंने यहाँ पे डिटेल तरीके से लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पर अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि आपने स्ट्रैटेजी तो बता दी, पर हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कैसे करें, है ना। हमें गाइडेंस चाहिए, हमें प्रॉपर टीचर चाहिए जो हमारे साथ चले और इन महीनों में हमें गाइड कर पाए। तो अगर ऐसा है बच्चों, तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको एक्सपर्ट टीचर्स की गाइडेंस मिलेगी। एक बैच है हमारा फ्यूजन बैच, जहां पर हम बोर्ड एग्जाम और CUET दोनों की तैयारी साथ में कर रहे हैं। ये बैच इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है। फिलहाल डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो ये बेस्ट टाइम है हमारे बैच को ज्वाइन करने का। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम और CUET का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, CUET बोर्ड्स दोनों को बैलेंस किया जाएगा। आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज आएंगे, PYQs हम कवर करेंगे, दृष्टि का लर्निंग मटेरियल आपको मिलेगा, PDF मिलेगा, और आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व कर दिए जाएंगे। पर अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो बोर्ड एग्जाम से ज्यादा CUET की टेंशन ले रहा है, जिसे एकदम CUET की तैयारी फोकस तरीके से करनी है, तो फिर आप हमारे कैंपस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगेन ये इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है, और यहाँ पे आपको एकदम कंप्लीट CUET फोकस्ड पढ़ाई देखने को मिलेगी। लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी, PYQ समझेंगे, क्रैश कोर्स भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज होगा, आपको हमारा स्टडी मटेरियल मिलेगा और डाउट सॉल्विंग होगी। तो जो भी बच्चे हमारे साथ टॉपर लेवल तैयारी करने के लिए रेडी हैं, इन बैचेस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। शो योर लव एंड सपोर्ट इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।